नमस्कार, मैं अमित्रा सहगल और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जीवन की तलाश। यूँ तो आप सब ने डांस कभी न कभी तो जरूर किया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ मानव ही नहीं बल्कि पक्षियाँ भी डांस करती हैं तो आज शायद सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज की, जिन्हें स्वर्ग की चिड़िया कहा जाता है, जो आज अपनी अस्तित्व खोते जा रहे हैं। इनके खूबसूरत पंख ही कई बार इनके मौत का कारण बनती है। शिकारी इनके पंख और इनके खालों का शिकार करते हैं, जिससे आज बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के तादाद विलुप्त होने के कगार पर जा पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि बर्ड्स ऑफ पैराडाइज को स्वर्ग की पक्षी कहा जाता है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज एक पक्षियों के समूह का नाम है। यह सभी पक्षी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इंडोनेशिया के पापुआ द्वीप के पापुआ गिनी देश के लगभग सभी द्वीप में पाए जाते हैं। इस पक्षी के समूह को बर्ड्स ऑफ पैराडाइज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस समूह का सभी पक्षी खूबसूरत रंगीन होते हैं और यह पक्षी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। यह पक्षी पापुआ गिनी के राष्ट्रीय पक्षी है और यह पक्षी यहाँ के फ्लैग पर अंकित है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज मुख्यतः इनके 40 प्रजातियां हैं। इनकी अधिकांश प्रजातियां इंडोनेशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो अब चिंता का विषय बना हुआ है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के अधिकांश प्रजातियों के नर बेहद ही खूबसूरत होते हैं। खासकर इनके पंख विशेष रूप से अत्यधिक लंबे होते हैं तथा चोंच एवं सिर पर पंख फैले हुए होते हैं। साथ ही यह डांस के लिए विशेष रूप से प्रचलित होते हैं। इनकी प्रजातियां घने वर्षा वनों में ही सीमित होती है। यह मुख्य रूप से फल तथा कुछ हद तक कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं, जबकि सभी प्रजातियों में नर मादा से बड़ी और लंबी होती है। लेकिन इनके विलुप्त होने का कारण इनके खाल और पंख है। हालांकि शिकारी इनका शिकार कर अलग अलग देश विदेश में बेचने के लिए करते हैं। साथ ही इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है। अगर हम आपसे कहें बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के नर प्रजाति मादा प्रजाति को फिल्मों की तरह इम्प्रेस करते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नर प्रजातियां मादा प्रजातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को फैलाकर डांस करती हैं, जिससे वह आसानी से इम्प्रेस हो जाती हैं। हालांकि बर्ड्स ऑफ पैराडाइज एक से अधिक मादाओं के साथ संबंध रखते हैं। यह अपना घोंसला पत्ते, पंखों जैसे मुलायम सामग्री से बनाते हैं, जबकि मादा प्रजातियां 1 या 2 अंडे देती हैं। इनके अंडे 16 से 22 दिनों में इनके बच्चे निकलते हैं। साथ ही बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के बच्चे 16 से 30 दिनों में अपना घोंसला छोड़कर अपना नया घोंसला बनाते हैं। आखिर ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज इतने दुर्लभ क्यों माने जाते हैं? बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के प्रजातियों पर कई शोध हुए हैं। साथ ही कई वैज्ञानिकों ने बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के प्रजातियों के वंशज के बारे में गहरा रिसर्च करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने साल 2009 में सभी प्रजातियों के डीएनए के परीक्षण से यह पता लगा कि यह सारी प्रजातियां लगभग 24 लाख साल पुराने हैं। हालांकि उनके डीएनए में 5 जीव समूहों की पहचान की गई थी, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के वंशज कौवे और नीलकंठ से इनकी उत्पत्ति हुई है। इन पक्षियों का व्यापार वर्षों पुराना है, जो आज तक चला आ रहा है। सरकारों ने बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के प्रजातियों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन आज मनुष्य अपने फायदे के लिए इन पक्षियों का शिकार किए जा रहे हैं। 19वीं सदी से 20वीं सदी में समाज के अधिकांश लोग बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के पंखों का प्रयोग अपनी पोशाकों में किया करते थे। साथ ही यूरोप में कई सदियों से मेम साहिबाओं की टोपियों को इनके पंखों से सजाना अत्यधिक लोकप्रिय माना जाता था। पैराडाइज पक्षियों को शिकार व्यापार के रूप में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इन पक्षियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भी बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का शिकार किया करते हैं, जिससे उनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर जा पहुंची है। साथ ही जंगलों की कटाई के कारण भी इनके निवास स्थान नष्ट हो रहे हैं, जिससे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। अगर मनुष्य अपने फायदे के लिए ऐसे ही दुर्लभ प्रजातियों का शिकार करते हुए रहा
तो निश्चित ही एक दिन इस दुर्लभ प्रजातियों को विलुप्त होने की श्रेणी में रखना होगा। साथ ही आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रहेगी। बस थोड़ी सी जगह चाहिए बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के प्रजातियों को। यही गुजारिश है आप सबों से। कार्यक्रम जीवन की तलाश में जुड़े रहें। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे नमस्कार भारत के साथ। धन्यवाद।